अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जिस तरह के हम आपको इन्हीं स्पेन और इटली के मतलब बताते रहते हैं, इसी तरीके से हम ग्रीस एम्बेसी के मतलब भी आपको अपॉइंटमेंट के मतलब और उनके डॉक्यूमेंटेशन के मतलब वो बताते रहते हैं। तो जब भी मेरे बाद में ये ज़हन में थी जिन लोगों की हमने अपॉइंटमेंट की थी ग्रीस वाली, और उसमें बंदे को सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका कॉन्ट्रैक्ट और चाहिए होता है, जो उसको वहाँ से ना वर्क का वर्क परमिट का जो डॉक्यूमेंट आया होता है, उसके पासपोर्ट की कॉपी और शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और उसमें जब अपॉइंटमेंट ओपन हो जाती है तो वो उस वक्त हमें वो डालना पड़ता है। और उस अपॉइंटमेंट लेने के बाद यानी उस मुसलसल ये तरीक़ाकार ये होता है कि आदमी उसको रनिंग तरीके से किसी वक्त भी, रात को भी, दिन को भी, किसी वक्त वो यानी अपॉइंटमेंट ग्रीस यूनान की ओपन हो सकती है, यूनान एम्बेसी की। और मुसलसल देखना पड़ता है। जो हमारी टीम है वो असल में वो हर वक्त उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती है, वो करती रहती है। जिस तरह ये अभी जनवरी में ये ओपन हुई थी, ठीक है? तो हमने तो काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट बुक की हैं, और लोग उसके साथ-साथ अपनी इंश्योरेंस के सिलसिले में भी हमसे रब्ता कर रहे हैं, तो हम उनको इंश्योरेंस का भी वो यानी डॉक्यूमेंट बनाकर दे रहे हैं, ताकि ऑथेंटिक जो सारा सिस्टम हो, और उसके साथ-साथ फॉर्म फिलिंग भी करके दे रहे हैं। और इसी तरीके से जब उसके यानी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, अपॉइंटमेंट लेने के बाद उसने इंश्योरेंस भी बंदा करा लेता है, और उसके साथ फॉर्म फिलिंग भी करा लेता है। तो और साथ के 1-2 दिन जब रहते होते हैं यानी अपॉइंटमेंट को एम्बेसी में जाने के लिए, तो उसको चाहिए कि एक्सेल लैब मेडिकल कराने के लिए, या फिर अज़ीज़िया में वो जाएगा। वो उसको तभी जाकर बना यानी उसका मेडिकल लेंगे जब उसके पास अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है? या तो आप खुद सर्च कर सकते हैं। तो जब वो उससे ले लेंगे और उसको 1 दिन के लिए या उसी दिन भी वो दे सकते हैं, या दूसरे दिन जिस दिन उसकी अपॉइंटमेंट है 1 दिन पहले भी, तो वो सीन एनवेलप देंगे। सीन एनवेलप को लेकर जाकर उसने एम्बेसी जाना है, और उसके साथ-साथ उसके जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट उसको आया हुआ है, वो भी अब उसको यूज़ करेगा, लेकर जाएगा, और अपना यानी इंश्योरेंस भी साथ लेकर जाएगा, साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स को यूनान से, ग्रीस से जो आए हुए हैं वो भी लेकर जाएगा, और साथ-साथ अपॉइंटमेंट के लिए भी लेकर जाएगा, और साथ जो उसकी होगी ना ये मेडिकल जो होता है, वो मेडिकल वो खुद नहीं ओपन कराएगा, वो एम्बेसी में जाएगा, एम्बेसी वाले उसको ओपन करेंगे, और उससे थोड़ी 2-4 बातें भी पूछेंगे। कुछ ही दिनों बाद उसको यानी वीज़ा उसको जारी कर देंगे। तो जो हमारी जो टीम है, ये अपॉइंटमेंट मसला तो सबसे ज़्यादा होता है अपॉइंटमेंट लेने का। जो बंदा बैठा रहता है उसके ऊपर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, और वो काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर। जो ही ओपन होती है, हमारा एक नेटवर्क है, हम यानी हमारी काफ़ी लोग हैं, तो जो ही ओपन होती है तो हम एक दो हमें पता चल जाता है, हम वो अपॉइंटमेंट बुक करनी शुरू कर देते हैं, जिस जिसकी भी साथ होती है। अगर आप में से किसी ने खुद नहीं कर सकते, पहले तो करे कुछ खुद। अगर जिसके पास नहीं है, तो हम अपॉइंटमेंट तो मुफ़्त में होती है, और उसमें हमें थोड़े-से उसके चार्ज एडवांस में थोड़े-से लेते हैं, ज़्यादा नहीं। यानी वही ताकि हमारी और उसकी कमिटमेंट पूरी हो जाए। जब कमिटमेंट पूरी हो जाती है, तो उसके साथ अगर वो कहे तो हम यानी उसको इंश्योरेंस का भी डॉक्यूमेंट तैयार करवा करके दे देते हैं, और फॉर्म फिल भी करके देते हैं, साथ अपॉइंटमेंट भी उसको दे देते हैं। तो और यही तरीक़ाकार होता है, और वहाँ जाएगा तो उसको तकरीबन 80 यूरो उसको उसको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। कुछ सारी चीज़ें ये साथ लेकर वो जब जाएगा, तो इंशाल्लाह जो उसका वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। और इस सिलसिले में अगर हमारी सर्विसेज़ आपको चाहिए, तो डीगो गल्फ़ का रेस्टोरेंट मोहम्मद मंशा, मेरा असल में तअल्लुक़ तो गुजरावाला है, लेकिन मुझे इस्लामाबाद में 40-45 साल हो गए हैं। तो यानी सन 81 में मैं इधर आया था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक टीम है, और उसकी टीम के साथ-साथ हम काम करते हैं। मैं भी उसके ऊपर निगरानी करता हूँ। तो जिन भाइयों की हमारे पास है, तो हम उसके लिए तो स्ट्रगल करेंगे, यानी कुछ दिन महीने बाद वो ओपन होगी, या किसी दिन भी ओपन हो सकती है, और उसकी टाइम फ्रेम नहीं है। मसला ये सारा भाइयों के लिए होता है। इन सी सर्विसेज़ के लिए हम उधर बैठे होते हैं। तो जिस भाइयों को चाहिए, और या सिस्टर को चाहिए, तो हम इंशाल्लाह उसके लिए, और दूसरे के साथ-साथ जिसने कोई डॉक्यूमेंट तस्दीक कराना है, डॉक्यूमेंटेशन की तस्दीक के लिए भी अपॉइंटमेंट ही लेनी पड़ेगी, और उसके लिए भी हम सर्विस मुहैया करते हैं। यानी उसने निकाहनामा या डिवोर्स सर्टिफिकेट है, एमआर से, एफआर से, या कॉन्ट्रैक्ट है कोई, अपने बच्चों को भेजना है, तो पहले उसको मुफस्सिल कराने के बाद एम्बेसी से भी उसको डॉक्यूमेंट की तस्दीक करानी पड़ती है। और टेस्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट टेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए वो भी हमारी सर्विस है। और वीज़ा के लिए भी है, वीज़ा वर्क वीज़ा के लिए, और फैमिली के लिए है, जो स्टडी के लिए है, और जो टूरिस्ट होते हैं वो भी है। इसी तरीके से
اسپین اور اٹلی کے لیے بھی ہم سروسز دے دیتے ہیں۔ تو باقی جو ہے سعودی عرب کے لیے ڈاکومنٹ اگر کسی نے تصدیق کرانی ہے، اور یا پھر یو اے میسج یا عمان سے، تو وہ بھی ہماری سروسز ہوتی ہیں، لیکن خصوصی طور پہ یہ میں نے ویڈیو جو بنائی ہے یہ گریس کے لیے بنائی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ جب اگر ہم سے رابطہ کرتے آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ تو جو ہماری ہیں یعنی انشورنس کے وہ ڈاکومنٹ آپ کو میں تھوڑی دیر کی جھلک دکھاؤں گا بھی ویڈیو میں، تو کہیں سے نہ کہیں سے ڈال دوں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ ہمارا یہ سروسز ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کرے، شیئر کر لیا کرے، آپ کو آنے والے دوسرے لوگوں کو کم از کم آپ بھی ان کو کام از بتا سکے بھائی یہ لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔